जाने माने कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी 80 साल के हो गए। उनके साहित्यिक सफरनामे और कला संस्कृति के प्रति समर्पित उनकी जीवन यात्रा पर जन सुलभ पुस्तकालय ने एक लाइव कार्यक्रम पेश किया। अशोक जी के रचनाक्रम पर गुजराती साहित्य के जाने माने रचनाकार सितांशु यशचंद्र ने विस्तार से बात की और अशोक वाजपेयी की कुछ कविताएं भी पढ़ी। 60 बरस का हो जाने के बावजूद मुझे एक भी पूरी प्रार्थना याद नहीं है। अपने पिता को मैंने प्रार्थना करते कभी नहीं देखा था। मेरी माँ ने मुझे कोई प्रार्थना नहीं सिखाई। मैंने बहुत कुछ गंवा दिया पर प्रार्थना नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी कमी मेरे हिस्से में नहीं आई। तुम एक तुतलाता हुआ वाक्य हो जिसके इर्द गिर्द मैं एक प्रार्थना बुनना चाहता हूँ। भारतेंदु नाट्य अकादमी के संस्थापक निदेशक 85 साल के जाने माने रंगकर्मी राज बिसारिया बीमार हैं। शनिवार को उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर के रंगकर्मियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि रंगमंच के गौरव, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान, यश भारती और कालिदास सम्मान, पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजे गए राज बिसारिया को हर तरह की जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। लखीमपुर खीरी में 10 नवंबर 35 को जन्मे राज बिसारिया ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया। वो अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर भी रहे। 62 में लखनऊ विश्वविद्यालय में थिएटर ग्रुप बनाया। 66 में थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप की स्थापना की। फिर भारतेंदु नाट्य अकादमी के संस्थापक निदेशक बने। इन्हें उत्तर भारत में आधुनिक रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। बिसारिया ने अंग्रेजी नाटकों से रंगमंच को एक अलग पहचान दी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों से रंगमंच को उन्होंने समृद्ध किया है। प्रिय का क्या चल चल ठीक है, बड़े नीचे जाओ पूरा। कोरोना काल के लंबे दौर के बाद ललित कला अकादमी ने पहली बार लखनऊ से एक बार फिर कलाकारों के लिए अपनी दीर्घा खोलने की शुरुआत कर दी है। नवोत्सव नाम से अलीगंज के अपने केंद्र में अकादमी ने 7 दिनों तक चलने वाली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पचारणे, प्रदेश के संस्कृति सचिव मुकेश मेश्राम समेत प्रदेश की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रदर्शनी में 15 से ज्यादा कलाकारों ने लोक में राम शीर्षक से अपनी कलाकृतियां पेश की हैं। उद्घाटन के मौके पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपना गायन पेश किया। करीब 10 महीनों के बाद राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय आम लोगों के लिए 5 जनवरी से खोल दिया गया। कोरोना के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस बार दर्शकों को संग्रहालय जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सभी जरूरी एहतियात बरतने होंगे। पिछले साल कोविड-19 की वजह से संग्रहालय को 13 मार्च के बाद से बंद कर दिया गया था।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अपनी साप्ताहिक आर्ट वर्कशॉप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के दूसरे हफ्ते कई कलाकारों को आमंत्रित किया। इस दौरान बच्चों ने पेंटिंग, मूर्तिकला समेत तमाम क्षेत्रों की बारीकियां समझने की कोशिश की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। एनजीएमए परिसर में शास्त्रीय गायक कुशल शर्मा ने अपनी प्रस्तुति दी। मेरा जो सगाती बतिया करत अखियां भरायो रे जावाऊं देसा। जानी मानी शास्त्रीय गायिका दुर्गा जसराज के डिजिटल मंच पर इस बार दर्शकों को स्वानी शिंदे का बेहतरीन गायन सुनने को मिला। लोगों के भीतर भरती जा रही नकारात्मकता को खत्म करने के मकसद से चलाई जा रही इस संगीत श्रृंखला में शिंदे ने राग जोग में दिल को छू जाने वाला गायन पेश कर मंत्रमुग्ध कर दिया। HCL कंसर्ट के बैठक कार्यक्रम में इस बार डिजिटल मंच पर बांसुरी के जाने माने कलाकार प्रसन्ना बंधुओं को सुनना एक अनुभव रहा। राजेश और रितेश प्रसन्ना ने राग यमन में अपनी बेहतरीन जुगलबंदी पेश की।